गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि सोलर सिस्टम के जो सेंटर में होता है वह होता है सन। तो सन कोई प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है, यन सन। सन के अराउंड में ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स है उनका सीक्वेंस क्या है सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करने का। तो सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। थर्ड प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के बाद है मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न अर्थ के बाद है यूरेनस। यूरेनस के बाद है नेपच्यून। अगर हम बात करेंगे प्लूटो की तो अब ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा कहा जाता है। तो अभी सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। इन सभी प्लैनेट्स की खुद की एक ऑर्बिट होती है। ये सभी प्लैनेट अपनी ही कक्षा में रिवॉल्यूशन करते हैं। ये एक दूसरे से टक्कर नहीं लेते क्योंकि इन सब की अलग अलग कक्षाएं हैं सन के अराउंड में। अब हम इस प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सन जो है यहाँ एक स्टार है। सन के बाद आता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास में अगर कोई क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के पास का तो वह है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को सबसे कम समय लगता है सन का रिवॉल्यूशन करने में। तो मर्क्यूरी सन के पास में होने के बावजूद यह सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बात करेंगे हम वीनस की। वीनस मीन्स होता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह ये सेकेंड नंबर का प्लैनेट है जो कि सन का रिवॉल्यूशन करता है और वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। साथ ही में वीनस को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करेंगे तो वह आता है अर्थ। तो अर्थ ही हमारा होम प्लैनेट्स है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट ऐसा कहा जाता है क्योंकि अर्थ पे ज़्यादा प्रमाण में वाटर है और यही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि अर्थ पे एयर एंड वाटर है। अगर हम बात करेंगे इसके सैटेलाइट की तो देखिए मर्क्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। सैटेलाइट मतलब क्या? ऐसी चीज़ जो प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है, प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है, उसे ही हम कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट मतलब क्या? जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्यूशन करेगा उसे ही हम कहेंगे सैटेलाइट। तो अगर हम अर्थ के सैटेलाइट की बात करेंगे तो अर्थ का सैटेलाइट है मून, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के अराउंड में रोटेट करता है। तो अर्थ के खुद के अराउंड में रोटेट करने से डे एंड नाइट होते हैं, मीन्स दिन और रात होते हैं। और अर्थ के सन के अराउंड में रोटेट करने की वजह से, रिवॉल्यूशन करने की वजह से 1 ईयर होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अर्थ को सन का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है वह है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके, तो अगर अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्लैनेट की तो फिफ्थ प्लैनेट में आता है जुपिटर। जुपिटर को सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद में आता है यूरेनस। यूरेनस के बाद में आता है नेपच्यून। अगर हम बात करेंगे सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट की कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सन के सबसे दूरी पे होगा वही प्लैनेट सबसे ठंडा ग्रह मीन्स सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सन एक स्टार है। मर्क्यूरी के सबसे पास वाला जो ग्रह है उसका नाम है मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह। और मर्क्यूरी की जो सबसे दूर वाला ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो वह है जुपिटर।